के बाद सीसीएस की बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बैठकों में इनको चेयर करेंगे, इनको अध्यक्षता करेंगे। सीसीएस की बैठक होगी, सीसीईए की बैठक होगी, यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। तो लगभग मनोहर 15 मिनट का समय बचा है इस मीटिंग के शुरू होने में। देखिए बिल्कुल सबसे पहले सीसीएस की बैठक होगी और दर्शकों को एक बार फिर बता दूं कि सीसीएस का मतलब क्या होता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, मतलब रक्षा मामलों से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं वो सीसीएस के तहत होते हैं। और इस सिक्योरिटी के मामले में ये फैसले को लेकर के अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात है कि जो 5 बड़े फैसले लिए थे उसके बाद आगे क्या, आगे हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर। देखिए मैं एक गतिविधियां आप देखो वहाँ पर जो है सिक्योरिटी जो है सबसे बड़ी विश्व हो सकता है गाड़ियों की मूवमेंट हो, क्योंकि सामने प्रधानमंत्री का आवास है रोहित। और मैं फिर उसी बात पे आता हूँ कि विदेश मंत्री एस जयशंकर होते हैं और मूवमेंट अब तेज हो गई है, गाड़ी अंदर से बाहर आ रही थी। लेकिन इंतज़ार है कि जो तमाम सीसीएस के मेंबर हैं, चाहे निर्मला सीतारमण हो, विदेश मंत्री हो, या फिर रक्षा मंत्री हो, अमित शाह हो, ये सभी लोग आएंगे और कुछ ही देर में इसकी बैठक शुरू हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो है सीसीपीए की, राजनीतिक मामलों की जो कैबिनेट है, जिसको सुपर कैबिनेट कहा जाता है, उनकी बैठक होगी। और इसमें एनडीए के घटक दल के भी कैबिनेट मिनिस्टर शामिल होंगे, जीतन राम मांझी शामिल होंगे, सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू होंगे, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी होंगे, पीयूष गोयल होंगे। क्योंकि इसका क्या राजनीतिक असर होगा, भारत सरकार सारे पहलुओं को, सारे पॉइंट्स को लेकर के चर्चा आज करने वाली है। उसके बाद सीसीईए की बैठक होगी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की। देखिए ये मैं एक कैबिनेट आ चुका है, एक काफिला आ चुका है, ये आई थिंक मुझे लगता है राजनाथ सिंह का है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं रोहित। तो अब आप सही कह रहे थे कि 11 बजे बैठक होगी, रक्षा मंत्री आ चुके हैं। जैसा कि मैं बता रहा था, पहले सीसीएस की बैठक होगी, उसके बाद सीसीपीए की बैठक होगी, फिर उसके बाद सीसीईए की बैठक होगी, आर्थिक मामलों की बैठक होगी, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी। तो ये आज का एजेंडा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब सीसीएस की बैठक होगी तो पाकिस्तान के खिलाफ क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर हमारी निगाहें टिकी हुई थी। जी बिल्कुल मनोहर, आप मेरे साथ बने रहिए। और जैसा कि आपने अभी ब्रेक किया है, बिल्कुल हमको जानकारी दी है कि बैठक अब से कुछ देर में शुरू होने वाली है। अब घड़ी अगर मैं मिला लूं तो लगभग 10 मिनट का वक्त बचा है इस बैठक के शुरू होने में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर यह बैठक शुरू होगी। और खबर यह है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर पहुंच चुके हैं, यानी कि अब से कुछ देर में बैठक शुरू होगी। सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी उसको चेयर करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसके मेंबर हैं, गृह मंत्री अमित शाह उसके मेंबर हैं। और इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद ये सीसीएस की दूसरी बैठक है जो अब से करीब 10 मिनट के बाद प्रधानमंत्री आवास पर शुरू होगी। और इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए जो सीसीएस के जो मेंबर हैं, जो थिंक टैंक है, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बैठक में कौन कौन रहेगा वो मैं आपको बता दूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, प्रधानमंत्री मोदी इसको चेयर करेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे इस बैठक में। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह होंगे, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक में रहेंगी, विदेश मंत्री मौजूद हो सकते हैं। इसके अलावा अजीत डोभाल जो कि एनएसए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो होंगे। कैबिनेट सचिव और रक्षा सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। और इस थिंक टैंक के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें चर्चा करेंगे। मनोहर, बहुत चर्चाएं हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि जिस तरीके का ऑफेंसिव आउटकम सीसीएस की पहली बैठक के साथ निकल के आया था, जिस तरीके का एक स्ट्राइक वाला जो आउटकम था वो निकल कर आया था, ऐसी ही उम्मीद इस बैठक से भी की जा रही है। और आज कुछ फैसला होगा, क्योंकि सीसीएस की बैठक के बाद सीसीपीए, सीसीईए और फिर फाइनली कैबिनेट की बैठक। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ आर्थिक जो इसको हम इकोनॉमिक स्ट्राइक की बात करते हैं, उस तरह की कोई चीज़ें तो नहीं होने जा रही है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डिजिटल स्ट्राइक, अब आप देखेंगे कि कल भी ख्वाजा आसिफ जो हैं, वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, उनके अकाउंट को भी कल इंडिया में बंद कर दिया गया। क्या इस तरह के और हम लिखते हैं, उससे पहले भी वहाँ के अदर मिनिस्टर का, या भारत में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के एक्स पोस्ट पे आईडी थी, उसको भी बंद कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं कि
क्या और हम कदम उठा सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है रोहित कि कल जो बैठक हुई, कल 2 बड़ी बैठक हुई। जो एक मैंने बताया रक्षा मंत्री और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, उसके बाद प्रधानमंत्री की बैठक जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से हुई थी। और मोहन भागवत से जो बैठक हुई, जो सोर्सेज कह रहे हैं करीब 1.5 घंटे की मुलाकात हुई थी। और याद होगा कि पिछले हफ्ते जब मोहन भागवत एक किताब के लॉन्च में गए थे, तो उस बुक लॉन्च के कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि जो राजा होता है वो प्रजा की रक्षा करता है, राजा का कर्तव्य होता है। और ऐसे में उन्होंने एक बात और कही थी कि हम पड़ोसियों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन अगर पड़ोसी रावण का हम वध कर सकते हैं तो वो हिंसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कल लंबी चर्चा हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सूत्र बतलाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहन भागवत को सारी चीज़ें बताई है और क्या हम कुछ कदम उठा सकते हैं, इन सबको लेकर के भी चर्चा हुई है। तो ऐसे में ये बैठक, आज की बैठक काफ़ी अहम है, सबकी निगाहें टिकी हुई है। हमारे दर्शक लगातार जो इंडिया न्यूज़ को देखते रहे हैं, करोड़ों दर्शक हैं, वो अब देख रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा। हम उनको बताएंगे और पल पल की खबरें बताएंगे रोहित कि इस बैठक में क्या कुछ निकलने वाला है। जी ठीक है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश कुमार सिंह भी इस वक्त साथ जुड़ चुके हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर इनपुट हैं। राकेश जी, बहुत इंपॉर्टेंट ये मीटिंग होने वाली है और इसलिए सबकी नजर इस पर टिकी हुई है कि सीसीएस की बैठक का आउटकम क्या होता है, क्या कॉन्क्रीट इस बैठक से आज निकल कर आता है, क्योंकि सेंटिमेंट्स इस वक्त बहुत हाई है और अगेंस्ट आतंक, अगेंस्ट पाकिस्तान है। देखिए रोहित जी, जो महत्वपूर्ण बैठक है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी 4 बैठकों का जो है अध्यक्षता करेंगे। जी हाँ, सीसीएस की बैठक होगी, जिस पर सीसीएस की बैठक पहलगांव घटना के बाद दूसरी बैठक है। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की बैठक है। इस बैठक में सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है कि इसमें जो है विशेष सत्र बुलाने पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने इसको लेकर जो है सरकार से मांग की थी। तो इस पर अहम फैसला हो सकता है। साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक है। कैबिनेट में जो है कई आर्थिक और राजनीतिक मामलों को लेकर फैसले लिए जा सकते हैं। तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, साथ ही साथ सीसीपीए की बैठक, साथ ही साथ सीसीएस की बैठक है। तो ये बैठक में कई अहम फैसले और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि हो सकता है, जो सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कैबिनेट को रक्षा मंत्री ब्रीफ भी कर सकते हैं कि आखिरकार क्या सूरत हाल है ग्राउंड जीरो की। जी रोहित। बिल्कुल, आप साथ में बने रहिए राकेश कुमार सिंह। मेरे तो सबकी नज़र इस वक्त टिकी हुई है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बैठक है जो होने वाली है। अब से कुछ देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को चेयर करेंगे। राकेश जी, जिस तरह की आउटकम, जिस तरह के फैसले, ये मैं लाइव तस्वीरें जरा इस वक्त दिखा दूं आपको। प्रधानमंत्री आवास के बाहर इस वक्त हलचल बढ़ रही है। राकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑलरेडी पहुंच चुके हैं और जो बाकी के मेंबर्स हैं उनका पहुंचना इस वक्त जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठकें होंगी। सीसीएस, सीसीपीए, सीसीईए कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि कुछ इस तरह की अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हो सकता है कि शायद जो इनका अलाइनमेंट है बैठक का, उसमें किसी तरह का कुछ चेंज देखने को मिले। इस तरह की जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि शायद कैबिनेट की बैठक पहले हो और उसके बाद सीसीएस और सीसीईए और फिर सीसीपीए की बैठक हो। हालांकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट और सीसीपीए की बैठक साथ हो सकती है और उसके बाद फिर सीसीएस और सीसीईए की बैठक हो। ये इस वक्त जानकारी मिल रही है। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी तस्वीरों के साथ मैं आपको दे रहा हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त प्रधानमंत्री आवास में मौजूद हैं और बाकी के जो थिंक टैंक हैं वो भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचने का सिलसिला उनका जारी है। राकेश कुमार सिंह, आपका शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। मनोहर, आप